अनजानी शादी। उसे अपनी की गई हर गलती का एहसास भी हो गया था। वह तो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता था, पर यह नहीं जानता था कि वह लड़की उसकी अमानत होते हुए भी यह सब कर बैठेगी। क्या सोचकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया था? वरुण बहुत गुस्से में था। उसने डॉक्टर के सामने कुछ नहीं कहा और आरोही यूं थी कि नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह वरुण को क्या जवाब देगी, क्योंकि वरुण की आंखों में जो सवाल थे उसे वह देख चुकी थी, जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिलहाल जैसे ही उसने आरोही गाड़ी में ले जाकर बैठने को कहा, उस वक्त वरुण का लहजा बहुत रूखा था। आरोही बहुत परेशान थी कि क्या जवाब देगी, लेकिन गाड़ी में भी वरुण ने उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा था। वरुण के दिमाग में तो जैसे आंधियां सी चल रही थी। सब कुछ धीरे-धीरे उसे याद आने लगा कि उस दिन क्या हुआ था, जिस घटना ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। बड़े उदास मन से वरुण अपने कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ आरोही डरी सहमी बैठी हुई थी। उस वक्त वरुण की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वह गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, इतनी ज़ोर से कि आरोही काँप कर रह गई। वह कहने लगा, तुम क्या समझती हो? मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हारी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दूंगा, या फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत से नवाज दूंगा। तुम एक अनचाही दुल्हन बनकर मेरे घर पर आई हो। तुम मेरे लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं रखती। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तुम्हारे साथ बैठकर बात करना तो बहुत दूर की बात है। वरुण का बस चलता तो वह उस नाजुक सी लड़की का बुरा हाल कर देता। वह तो वहाँ एक शादी में शामिल होने गया था। उसे क्या पता था कि किसी और की होने वाली बीवी उसकी बीवी बन जाएगी। वह तो अपनी माँ के साथ एक शादी में शामिल होने गया था। लक्ष्मी जी की सहेली की बेटी की शादी थी और उस वक्त वरुण को दुबई से आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और उसे वापस फिर दुबई भी जाना था। लेकिन लक्ष्मी जी उसे अपनी सहेली की बेटी की शादी पर ले गईं। एक पिछड़ा सा इलाका था, जहाँ एक छोटे से घर के सामने ही तंबू लगा हुआ था और मेहमानों को बिठाया जा रहा था। वरुण तो इस तरह की शादियों में आने का आदी ही नहीं था। हमेशा अमीर लोगों के साथ ही उसका उठना बैठना और मिलना जुलना था। अपनी माँ के जोर देने पर वह आया था, इसलिए कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दिलचस्पी के लायक वहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वह अपने मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज करने लगा। शादी के बारे में अभी उसने कुछ भी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद ही दुल्हन को स्टेज पर लाया गया। पहली नज़र जब वरुण की आरोही पर पड़ी थी, तो वह मन ही मन में उसकी खूबसूरती को देखकर तारीफ किए बिना रह नहीं पाया था। यही सोच रहा था कि इसका होने वाला पति तो बड़ा खुशनसीब है, जिसे यह हीरे जैसी दुल्हन मिलने वाली है। बहुत अच्छी किस्मत है सुमित की। उसने गहरी सांस ली और फिर दोबारा अपने मोबाइल में बिजी हो गया। लेकिन बारात का इंतजार ही रह गया। 11 बज चुके थे, लेकिन बारात अभी तक नहीं आई थी। आरोही के पापा ने लड़के वालों को कई फ़ोन किए थे, लेकिन वे लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आखिरकार उसके पापा खुद लड़के वालों के घर गए, लेकिन जब वापस आए तो रो रहे थे और अपना सीना पीट रहे थे कि मेरी बेटी की जिंदगी को दांव पर लगाकर वह शख्स न जाने कहाँ भाग गया। पता नहीं लोग अपने बेटों की शादियां करते हुए उनकी रजामंदी क्यों नहीं पूछते। अगर उस लड़के का किसी और लड़की के साथ चक्कर था, तो फिर मेरी बेटी के साथ रिश्ता क्यों तय किया? मेरी बेटी को कौन इज्जत देगा? मेरी दहलीज पर तो अब दोबारा कोई कदम भी नहीं रखेगा। मेरी बेटी साफ होते हुए भी किसी के घर की इज्जत नहीं बन पाएगी। उन्हें रोता हुआ देखकर वरुण को भी बहुत दुख हुआ था और लक्ष्मी जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। वह शायद पहली लड़की थी जो दुल्हन बनी बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसका बाप शायद पहला बाप था जो हॉल में मौजूद सभी लड़कों के पिताओं के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था कि भगवान के लिए मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दो। उसे अपने इज्जत बना लो। अगर आज इसकी शादी नहीं हुई तो कभी नहीं होगी। मेरी बेटी की इज्जत रख लो। कोई है जो मेरी बेटी की इज्जत रख ले? उसे यूं रोता भी लगता
देखकर वरुण को भी कुछ हुआ था, लेकिन लक्ष्मी जी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, मेरा बेटा अपनाएगा आपकी बेटी को, आपकी शादी की रस्में शुरू करवाएं। यह सुनकर वरुण का हैरानी से बुरा हाल था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ उसे बलि का बकरा बनाकर रख देंगी। ठीक है, उसे दुख था कि लड़के वाले आखिरी वक्त में मुकर गए और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने लगी, और यह एक तकलीफ थी, लेकिन इसका यह हल तो नहीं था कि उसकी शादी कर दी जाती। वह लक्ष्मी जी को घूरता रह गया, लेकिन लक्ष्मी जी ने उसके इशारों को भी नहीं समझा और उसकी शादी आरोही से कर दी। वरुण विमन से शादी करके घर आ गया था, लेकिन जैसे ही घर में दाखिल हुआ, गुस्से से उसने तूफान सा खड़ा कर दिया था। आरोही तो खड़ी खड़ी कांप कर रह गई थी। वह कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी हरगिज नहीं निभाऊंगा। आपने जबरदस्ती यह शादी करवाई है, यह रिश्ता मैं कभी नहीं निभा पाऊंगा। वैसे भी मेरी कल की फ्लाइट है, मैं वापस दुबई चला जाऊंगा। वरुण ने गुस्से में कहा, यह लड़की आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपने क्यों जबरदस्ती मेरी शादी इससे करवाई? लक्ष्मी जी उसे समझाने लगी। उन्होंने एक नौकरानी से कहा कि जाओ, आरोही को वरुण के कमरे में ले जाकर बैठा दो। वरुण तो यह सुनकर भड़क गया, कहने लगा, यह मेरे कमरे में नहीं जाएगी। लेकिन नौकरानी तब तक आरोही को रोहन के कमरे में बिठाकर आ गई थी। वह अपनी माँ पर चिल्ला रहा था कि मैंने तो इस लड़की के दूल्हे को नहीं कहा था ना कि वह भाग जाए ताकि यह मुसीबत मेरे गले पड़ जाए। आप जानती हैं ना कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता था, और अगर मैं शादी करता भी तो उस मिडिल क्लास लड़की से कभी भी नहीं करता। मुझे हाई क्लास और हाई सोसाइटी की लड़कियां अच्छी लगती हैं। आपने क्या सोचकर मेरी शादी इस लड़की से की है? मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं निभाऊंगा और मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। आप समझ लीजिए, आपने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। यह सुनकर लक्ष्मी जी रोने लगी। उन्होंने मिन्नतें करके उसे जबरदस्ती कमरे में भेजा, लेकिन वह आरोही पर भी चिल्ला रहा था। कहने लगा, जबरदस्ती की बीवी को मैं बीवी नहीं मानता। तुम एक अनचाही दुल्हन हो जिसके पति के दिल में कभी जगह नहीं बनती। मेरे दिल में भी कभी नहीं बनेगी। यह कहकर उसने आरोही का हाथ पकड़ा और उसे नीचे सोफे पर धक्का दिया और कहने लगा, यह है तुम्हारी औकात, तुम यहाँ सोओगी। तुम्हारी इतनी अहमियत नहीं है कि मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर जगह दूं। यह कहकर वह गुस्से से लेट गया। आरोही दबी हुई सिसकियों से पूरी रात सोती रही। सुबह पता नहीं कब उसकी आंख खुली। जब कमरे में हलचल की आवाज़ से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वरुण बैग में अपने कपड़े रख रहा था। वह उठकर बैठ गई और कहने लगी, आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? मेरा तो कोई दोष नहीं। वह कहने लगा, मुझसे बात मत करो। तुम्हारी वजह से यह सब कुछ हुआ है। तुम्हारे बाप की इज्जत का ठेका मैंने नहीं ले रखा था। अब मेरे नाम पर सारी जिंदगी बैठी रहो। बहुत शौक था ना तुम्हारे बाप को तुम्हें विदा करने का, हो गई विदा। आ गई तुम मेरे घर, लेकिन याद रखना, मेरे पास आकर तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं अपनी मर्जी से दूसरी शादी करूंगा और करके दिखाऊंगा। यह कहकर वह अपना बैग लेकर चला गया था। उसने लक्ष्मी जी से भी मिलने की तकलीफ नहीं उठाई थी। दुबई आकर कुछ महीने तो उसका गुस्सा बहुत तेज रहा, लेकिन धीरे धीरे उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन जिस कंपनी में वह काम करता था वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका था। 3 साल से पहले वह इंडिया नहीं जा सकता था और इन 3 सालों में उसका गुस्सा खत्म हो गया था। 3 साल से पहले वह वापस तो आ नहीं सकता था, बल्कि आरोही का मनमोहक रूप अब उसको सताने लगा था, रातों को जगाने लगा था। अच्छा लगता था उसके बारे में सोचना, उसके ख्यालों के बारे में सोचना, क्योंकि वाकई वह बेगुनाह थी, बेकसूर थी। उसने गुस्से में आकर यह सब किया था। जब तक वापसी का वक्त आया तब तक वह वैष्णवी से प्यार करने लगा था और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था। अपनी गलती का प्रायश्चित भी कर रहा था, लेकिन जो कुछ लेडी डॉक्टर ने उसको बताया था वह उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। वह सोच भी नहीं सकता था कि वह लड़की उसके साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। उसकी बीवी होते हुए भी वह यह सब करेगी। उसने यह सब किया, कैसे किया, कैसे कर सकती है? 3 साल भी उस लड़की से अपने जज्बात संभाले नहीं गए और उसने अपने आप को किसी और गैर मर्द के हवाले कर दिया।
वह भी मेरी बीवी होते हुए। यह बातें वरुण को अंदर ही अंदर जैसे आग लगा गई थी। वह गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और एक नज़र आरोही पर डाली, जो घुटनों पर सर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। पहले तो आरोही का रोना रोहन को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, लेकिन अब उसके रोने से उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही थी। वो गुस्से में आगे बढ़ा और अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर झटके से कहने लगा, यह सब क्या है? बताओ मुझे। तुम्हारी जवानी इतनी उछल रही थी कि यह भी भूल गई कि तुम शादीशुदा हो। सब्र नहीं हुआ तुमसे। यह सुनते ही वह कांप उठी, घबराकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़िए। आपको कोई हक नहीं है मुझसे यह सवाल पूछने का। मेरी इस पूरी हालत की वजह आप खुद ही हैं। वरुण ने उसे कसकर पकड़कर और करीब किया और बोला, चुप रहो। मैंने तो सोचा था कि तुम गांव की एक डरपोक और मासूम लड़की होगी। तुम्हें पता भी है इन 3 सालों में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कैसी फीलिंग्स थी। मैं तुम्हें याद कर करके खुद को बेचैन महसूस करता था। मुझे तुमसे प्यार होता चला गया था और वह प्यार इतना बढ़ गया था कि मैंने दूसरी लड़कियों को देखना तक छोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी में इतनी कलीग्स, इतनी एम्प्लॉय आई, मगर तुम्हें पता है मैंने खुद को संभाला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपनी सारी इच्छाएं, सारी बेचैनियां, सारा प्यार तुम पर न्यौछावर करना चाहता था, क्योंकि तुम ही इसकी इकलौती मालिक थी। मगर तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? एक झटके में आरोही को छोड़ा और वह बिस्तर पर जा गिरी। तकलीफ के मारे उसके मुंह से सिसकियां निकल गई। डॉक्टर ने जो बातें कही थी वह अभी भी वरुण के दिमाग में गूंज रही थी। वरुण दरवाजा बंद करना भूल गया था। कमरे से रोने की हल्की आवाज आई तो लक्ष्मी जी भी वहीं आ गई। वह उस वक्त पहुंची जब वरुण ने उसे बिस्तर पर झटक कर गिराया था। अगले ही पल लक्ष्मी जी बोली, हे भगवान, क्या हो गया बेटा? क्या कह दिया इस लड़की ने तुम्हें? सब तो ठीक है ना? अपनी माँ को वहां देखकर वरुण तुरंत आरोही से दूर हट गया। कहने लगा, कुछ नहीं मम्मी, बस आप यहाँ से जाइए। यह मेरा और इसका पर्सनल मैटर है। मगर उनकी बात सुनकर लक्ष्मी जी तुरंत आगे बढ़ गई। आरोही पहले ही वरुण की डांट सुन चुकी थी। अब लक्ष्मी जी ने भी उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ दिया। क्या कर दिया तुमने मेरे बेटे के साथ? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझसे 3 साल तक दूर रहा। मैं तो उस वक्त को कोस रही हूँ जब तुम पर दया दिखाकर मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर ले आई थी, और अब जब मेरा बेटा वापस आया है, अभी ठीक से 2 दिन भी नहीं हुए कि फिर से तुम उसे परेशान कर रही हो। चलो यहाँ से, मैं तुम्हें इस कमरे में नहीं रहने दूंगी। वह आरोही का हाथ पकड़कर वहां से ले जा रही थी जब वरुण अपनी माँ को रोक दिया। कहने लगा, नहीं माँ, यह यहीं मेरे कमरे में रहेगी। मेरी बीवी है, मुझे जो भी इससे बात करनी है मैं कर लूँगा। लक्ष्मी जी की उससे कहती रह गई कि नहीं, तुम इस लड़की से दूर रहो, यह कहीं से भी तुम्हारे लेवल की नहीं है। लेकिन वरुण ने अपनी माँ को जिस तरह घूर कर देखा था, लक्ष्मी जी को उसका हाथ छोड़ना पड़ा। वरुण ने दरवाज़ा लॉक कर दिया, वापस उसकी तरफ पलटा और कहने लगा, यह रोने का नाटक बंद करो और बताओ किसके साथ तुमने गलत काम किया। बताओ मुझे। वह 2 कदम पीछे हटी, आंसू साफ करते हुए कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आरोही ने कहा, अगर आप मुझे नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ना जाते तो मेरे साथ यह सब कुछ ना होता। वरुण उसकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा था, बल्कि वह उल्टा यह समझ रहा था कि शायद यह लड़की सचमुच अपनी इच्छाओं से बेकाबू होकर किसी के साथ गलत कर चुकी थी, और यही शक और गुस्सा उसके दिमाग पर हावी हो गया था। उसके दिल में आरोही के लिए नफरत की भावना उमड़ने लगी। वह गुस्से से कहने लगा, बहुत शौक था ना तुम्हें अपने पति की अमानत में खयानत करने का, पति की गैर मौजूदगी में अपने आशिकों के साथ वक्त गुजारने का। अब मैं बताऊंगा वरुण बदला कैसे लेता है। उसने अपने शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह शर्ट के बटन खोल रहा था, आरोही को अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी। वह घबराकर पीछे हटने लगी और बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूर हटिए मुझसे, मैं पहले ही बहुत तकलीफ से गुजर रही हूँ। मुझे और तकलीफ मत दीजिए, वरना मैं चिल्लाऊंगी, शोर मचाऊंगी, सबको बता दूंगी। आरोही के मुंह से